आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के एक बयान से भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को लेकर ठीक वैसी ही आशंका बढ़ गई है जिस तरह हालात अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था में देखने को मिल रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कल एक फंक्शन में कहा कि भारतीय बैंकों को किसी अनिश्चित झटके को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बैंक प्रबंधन को समय समय पर रिस्क का आकलन करने की ज़रूरत है और बैंकों के अपने पास पर्याप्त पूंजी और लिक्विडिटी बनाए रखना होगा। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि गवर्नर ने यह भी कहा कि आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी और पूंजी की लिमिट को लेकर जो नियम है, बैंकों के पास उस नियम से ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत है, उनके पास उससे ज़्यादा पूंजी होनी चाहिए। सर, पहली बात तो ये कि जो निगरानी की बात की, आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकों के बिजनेस मॉडल को वो निगरानी कर रहे हैं, बहुत गौर से करीब से देख रहे हैं। क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं करीब से? शिवम, आरबीआई गवर्नर का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब समझना, चाहे वो सरकार हो या निवेशक हो या बैंक में अपना पैसा रखने वाले हों, कि भारत का केंद्रीय बैंक भारत की बैंकिंग इन उद्योग के और बैंकों की सेहत के बारे में 3 बड़े संकेत दे रहा है। पहला संकेत है कि वो निगरानी और बढ़ा रहा है, बैंकों की सेहत में क्या जांचने की कोशिश करेगा, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जांचेगा। दूसरी बात उसने ये कही है कि भारतीय बैंकों पर रिस्क है और उस रिस्क से बचने की उसे व्यवस्था करनी है। और तीसरा ये भी कहा है कि जो सुरक्षा के उपाय हैं वो शायद पर्याप्त नहीं है, उसके आगे भी बैंकों को कोशिश करनी होगी। रिजर्व बैंक, ऐसा लगता है, 3 महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर चिंतित है और जिनकी वो निगरानी कर रहा है। पहली चीज़ तो ये कि बैंकों में जो कैपिटल और पूंजी की स्थिति लगातार गिर रही है। सरकार ने 2 साल से बैंकों को पूंजी देना बंद कर दिया है। अब स्थिति ये है कि भारत के बैंक महंगी कीमत पर 8% पर, 8.5% पर, 9% पर AT1 बॉन्ड लाकर या बाजार में बॉन्ड लाकर पूंजी उठा रहे हैं। रिजर्व बैंक को और हमें और सबको ये साफ साफ दिख रहा है कि बैंक इस डेट की सर्विसिंग आगे आने वाले समय में कैसे करेंगे, जो अपने कैपिटल बेस को प्रॉप अप करने के लिए वो ला रहे हैं। रिजर्व बैंक को दूसरा जो फाइनेंशियल रिस्क बैंकिंग सिस्टम के अंदर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर ब्याज दरों में कमी शुरू हुई तो जो डिपॉजिट्स में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आई है वो भी कम होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे ही जमा पर ब्याज दरें घटना शुरू होंगी, जो डिपॉजिट्स आ रहे हैं उनमें और भी कमी होगी और बाकी एसेट्स की तरफ पैसा जाने लगेगा। दूसरी चीज़, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि एनपीए का अगला साइकिल किक स्टार्ट होने वाला है, जिसको कि हम आरबीआई की रिपोर्ट्स में देख रहे हैं। अगला साइकिल इस साल की दूसरी छमाही से आना शुरू होगा, जब भारत में एनपीए बढ़ना शुरू होंगे। खासतौर से जो मिड साइज़ कंपनीज़ हैं, एमएसएमईज़ हैं, उनमें एनपीए बढ़ने का खतरा है। तो ये तीसरा साइकिल क्लिक होगा। तो एक तरफ पूंजी की कमी, दूसरी तरफ महंगी पूंजी को जुटाने की मजबूरी और तीसरी तरफ आता हुआ एनपीए का साइकिल। ये तीनों चीज़ें रिजर्व बैंक को चिंतित कर रही हैं। हालांकि कल के बयान में रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताई गई, लेकिन आप रिजर्व बैंक की पॉलिसी के और पिछले आंकलनों को देखें तो रिजर्व बैंक निगरानी कर रहा है। और आरबीआई ने यह भी कहा कि बैंकों को अपने जोखिम की निगरानी और गहराई से करनी होगी। अमेरिका से इसके तार इस तरह से जुड़ते हैं कि अमेरिका में जो मझोले साइज़ के बैंक हैं उनके साथ यही समस्या है। हमने फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की स्थिति देखी है। तो भारत में रिजर्व बैंक की तरफ से यह बयान दिया जाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या इसके बाद शुभम रिजर्व बैंक प्रूडेंशियल नॉर्म्स में बदलाव करेगा, बैंकों के रिस्क मॉनिटरिंग के नए स्ट्रक्चर लेके आएगा, ये सब सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। क्योंकि अगर आरबीआई गवर्नर ऐसा कह रहे हैं तो शायद ऐसा लगता है कि बैंकों में जोखिम की निगरानी के नए पैमाने भी आएंगे। अभी तो मौजूदा पैमानों के तहत बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट होता है, बैंकिंग इंडस्ट्री की हेल्थ पर एक रिपोर्ट आती है और बैंकों को अपने कामकाज में सुरक्षा के इंतजाम करने होते हैं। सर, ज़्यादा लिक्विडिटी अपने पास होनी चाहिए, पूंजी अपने पास होनी चाहिए, इस बात पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? ये बयान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी सवाल पैदा करता है। क्या आरबीआई गवर्नर, ये एक सवाल पूछा जा सकता है, इसका जवाब आरबीआई गवर्नर दे सकते हैं, क्या रिजर्व बैंक अपने मौजूदा परिस्थिति में बैंकों की सुरक्षा के लिए जो उनके पास कैपिटल एडिक्वेसी के नाम्स हैं उनको पर्याप्त नहीं मान रहा है? क्योंकि ऐसी बात अगर भारत का केंद्रीय बैंक कहता तो उसका काफ़ी मतलब होता है। रिजर्व बैंक ने नियम तय कर रखे हैं कि बैंकों में कितनी सुरक्षित पूंजी होनी चाहिए, सीआरआर के एसएलआर के नियम हैं, बैंकों को कितनी प्रोविजनिंग करनी चाहिए कर्ज के अगेंस्ट, ये सारे नियम स्थिर हैं। एक तरफ आरबीआई ये कह रहा है कि भारत के बैंक मजबूत हैं, रिजिलियंट हैं, उनके ऊपर कोई खतरा नहीं, और दूसरी ही सांस में आरबीआई गवर्नर ये भी कह रहे हैं कि उनके पास जो मौजूदा सुरक्षा घेरा है वो कभी भी टूट सकता है, वो पर्याप्त नहीं है, उनका सुरक्षा चक्र उसमें और भी उसमें ज़्यादा रिस्क आ सकते हैं। अब ये दोनों बातें भारत के रिजर्व बैंक की तरफ से असंगतिपूर्ण लगती हैं। अगर बैंक रिजिलियंट है तो इसका मतलब है कि भारत के केंद्रीय बैंक को बैंकों के मौजूदा वित्तीय पूंजी सुरक्षा तंत्र में भरोसा है। अब यहां से अगर हम इसे आगे ले जाने की कोशिश करें तो बैंकों से कहा गया है कि वो अपनी मौजूदा रेगुलेटरी व्यवस्था से अलग भी पूंजी रखें। अब ये बड़ी दुविधा की स्थिति है। बैंकों के पास तो अभी पूंजी नहीं है अपने मौजूदा जरूरतों के लिए काम करने के लिए, क्योंकि कर्ज एनबीएफसीज को जो कर्ज दे रहे हैं उसमें 30% की बढ़ोतरी हो रही, वो पूंजी की अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए महंगी पूंजी ले रहे हैं।
अब यहाँ से बैंक अतिरिक्त पूंजी कैसे रोक कर रखेंगे? क्या इसके लिए रिजर्व बैंक कोई नए नाम लेकर आएगा? क्या सुरक्षा के बैंकों में पूंजी के एक और लेयर बनाए जाएंगे? क्या बैंकों को आने वाले रिस्क के लिए और ज़्यादा पूंजी सुरक्षित रखनी पड़ेगी? इसके अपने मतलब हैं, क्योंकि अगर बैंकों को ज़्यादा पूंजी सुरक्षित रखनी होगी तो फिर उन्हें और ज़्यादा कैपिटल बेस बढ़ाना पड़ेगा, और या फिर उन्हें बाजार में कर्ज के प्रवाह में कमी करनी होगी, बाजार में ज़्यादा कर्ज नहीं बांट पाएंगे। ये दोनों ही स्थितियाँ बैंकिंग उद्योग के लिए नए किस्म की चुनौती की बात करती हैं। पर रिजर्व बैंक गवर्नर ने ऐसा कहा है तो कुछ तो हमें आने वाले समय में होने वाला है, ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। सर, खतरा किस तरीके का देख रहा है आरबीआई? खतरा जो सबसे बड़ा बैंकों के भीतर दिख रहा है, जैसा रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि बैंक तो ठीक है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर से कोई भी झटका या बड़ा झटका भारत में आ सकता है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो महंगे कर्ज की जो अभी महंगी पूंजी उठाई जा रही है इसकी है। और मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक गवर्नर को लग रहा है कि मौजूदा स्थिति में जो जिस कॉस्ट पर बैंक अपनी कैपिटल जुटा रहे हैं, इस कैपिटल की सर्विसिंग, वो पूंजी की सर्विसिंग आने वाले समय में कैसे करेंगे। और अगर अर्थव्यवस्था में मंदी का साइकिल जो बनता दिख रहा है, फिनांस मिनिस्टर भी मान रहे हैं, सारे लोग मान रहे हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर 6% से नीचे रहेगी, अगर एनपीए का अगला साइकिल आता है जो कि बड़ा साइकिल आता है और बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगी, जो कि अभी हमें दिख रहा है। अभी एक ही झटके में क्रेडिट की मांग बढ़ते ही एसबीआई जैसे बड़े बैंक भी व्याकुल होकर पूंजी जुटाने के लिए दौड़ पड़े, 8% 9% पर 81 बांड जारी करके पूंजी जुटाने लगे। ऐसी परिस्थिति में अगर एनपीए का बड़ा साइकिल हिट होता और बैंकों का कैपिटल बेस पर्याप्त नहीं होगा तो फिर रिस्क दिखाई देगा रिजर्व बैंक की तरफ से के इस बयान का मतलब हम ये समझ सकते हैं।